नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। हम लोग आज दिल्ली में हैं और दिल्ली के अबुल फजल एनक्लेव ओखला के शियोज़ में हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो जीवन की सांझ में हैं, लेकिन कई तकलीफ़ों से घिरे। परिवार ने साथ छोड़ दिया, लेकिन परिवार ने साथ छोड़ दिया तो भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के लोगों का हाथ पकड़ते हैं। तो उनमें से एक सेंटर ये सियोज है और सियोज के इस फिजियोथेरेपी सेंटर में हम लोग इस वक्त बैठे हैं। सर, आपका क्या नाम है? भगत राज। नमस्कार सर। नमस्कार। भगत राज जी, कहाँ कहाँ से आए सर आप? कहाँ से आए सर आप? राज हॉस्पिटल किराड़ी। किराड़ी, दिल्ली राज के? हॉस्पिटल दिल्ली किराड़ी। दिल्ली। 986। नाइन, अच्छा। तो वो क्या करते थे साहब आप? वो मैं डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। एमबीबीएस वाले? हाँ जी। अच्छा। फ्रॉम एमएमसी से आई क्लियर फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। वो तो टॉप कॉलेज है। वहाँ से मैं एमबीबीएस क्लियर किया। उसके ओ, बाद इंटर्नशिप, उसके बाद हाउस जॉब ऑर्थोपेडिक में एक कहाँ? 1 ईयर कहाँ पर? फ्रॉम एलएनजेपी हॉस्पिटल। तो सर आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ सर मैं नशा करता था सर। शराब? दारू, यस। ओ, दारू पीता था और ऑन बेड रहा सर मैं। कितने साल? 1.5 महीना ऑन बेड रहा सर मैं। नहीं तो आप मेडिकल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में तो लोगों का दाखिले होते ही नहीं है। आपने वहाँ इसका मतलब सर बहुत पीएमटी क्लियर किया मैंने। बहुत इंटेलिजेंट थे सर आप। सर तो कौन से साल में डॉक्टर बने सर आप? 91 में क्लियर आउट किया। 91 में पास कर लिया था? हाँ सर। और फिर उसके बाद एलएनजेपी में नौकरी की? ऑर्थोपेडिक में हाउस जॉब किया सर मैंने। और सर ये बताओ ना फिर परिवार आपका? परिवार छोटी सिस्टर है, ब्रदर है। शादी? शादी हो गया। आपका? हो गया। बच्चे? एक बिटिया है, बिटिया नहीं बेटा। उसको इंजीनियर बनाया मैडम ने, उसका शादी कर दिया। तो आपके संपर्क में नहीं है परिवार? नहीं, वो वहाँ पर है मैडम, अपने घर रहते हैं। बिटिया को इंजीनियर बनाया। बिटिया 2 महीने की थी जब लेके चले गए। मेरा हाथ उठ गया था। हाथ? मैंने हाथ उठ गया था हाथ उठ आपका गया मेरा। नशे में? उन्होंने मैडम ने कोई बोल दिया था ऐसे कि माँ की चेत है कि आप ही हो, माँ की चेत है आप ही हो। माँ ने डॉक्टर बनाया मेरे को। माँ जागती थी, मैं पढ़ाई करता था। मैडम ने डॉक्टर बनाया एमएमसी के साई। मैडम को थैंक यू बोलेगा। पर नशा करते रहे आप काफ़ी एंड साल? थैंक्स फॉर योर विजिट सर। नहीं सर, थैंक्स तो आपका है, आप बात कर रहे हैं सर हमसे। मैं ये कह रहा हूँ आपने नशा किया, इस वजह से परिवार छोड़ के चला गया, यही कारण था? नहीं, नशा नशा मैं करता रहता था, दारू पीता था सर। दारू की वजह से ऑन बेड रहा 1.5 महीने। यहाँ पैरालाइज हो गया, राइट साइड तो इम्प्रूव कर रहा, काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं सर। पहले मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ कितने साल पहले आए? यहाँ पे जनवरी में आया था सर मैं। अच्छा, इसी साल आए। तो अभी ठीक है? ठीक है सर। तो डॉक्टर साहब, फिर आपके जो दोस्त लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ डॉक्टरी करी होगी, वो लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले होंगे? हॉस्पिटल में होंगे सर, कोई एएफएमसी ज्वाइन कर रखा होगा, फ्रॉम आर्ट फोर्स मेडिकल कॉलेज, उसमें ज्वाइन कर रखे होंगे। एक पीजी से हमारे यहाँ, वाई क्लास वालों पीजी से। तो डॉक्टर साहब, कैसी आदत लग गई आपको? आप तो खुद इतने पढ़े लिखे समझदार आदमी। दारू से नशे से हो गया सर। नहीं, आदत कैसे लगी? कॉलेज में लग गई क्या, या कॉलेज के बाद आदत पड़ी शराब पीने की? नहीं, कॉलेज में पिया था एक बार। अच्छा, एक बार। लंच में, कैंटीन में। उसके बाद आदत पड़ गई? नहीं, फिर कभी कभी पी लेते थे। तो शादी, जो आपकी मैडम थी वो भी डॉक्टर? नहीं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किया है, उसमें ITI से डिप्लोमा कोर्स। और आपकी बिटिया? उसमें उसमें BTC से किया। आपका बेटा और बेटी कभी फ़ोन करते हैं? बिटिया नहीं, बेटा नहीं, वो वहाँ ठीक है सर। बात होती है कभी? कभी नहीं सर। मैडम ने झूठा केस लगा दिया सर दहेज का मेरे ऊपर। मैंने दहेज मांगा भी नहीं था, माँ का नाम भी लिखवा दिया। कौन से साल में? 91 के बाद सर। 91 में पास आउट किया और जॉब किया ऑर्थोपेडिक में सर। जब भी मेरी योग्यता सर मेरा। तो अभी शराब तो पीते नहीं? अब तो छूट गई सब?
हे बाबा, सर ने जिंदा किया मेरे को। सर की वजह से खड़ा हूँ मैं पाँव पे, चल रहा हूँ। मैं तो ऑन बेड था सर, मैं तो ऑन बेड। तो यहाँ कैसे आए? यहाँ रामपुर के हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में मेरे को लेके आए डॉक्टर दाबोदिया सर, एक और सर है ना वहाँ पे नहर पे, वे क्लिनिक है, वो एक स्टाफ लेके आए मेरे को, मेरा फिजियोथेरेपी करवाने के लिए सर। ऑन बेड रहा ना मैं, तो वहाँ से चले गए वो एनजीओ के थ्रू। सर मैं यहाँ आया, एक भाई लेके आए। तो डॉक्टर साहब आपका तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी तो होगी आपकी, आपके पास कुछ नहीं? वो किसके नाम है? वो तो प्रॉपर्टी थी पापा के नाम से, वो तो बेच दी थी। आपने? माँ के सामने साफ किया हमने। छोटी सिस्टर आपके भाई हैं? भाई है, एक बड़ा भाई है, वो छोटी सिस्टर इंजीनियर। वो सब आपका हिसाब किताब हो गया? हाँ, माँ के सामने हमने हिसाब किया आराम से। माता जी झगड़ा नहीं आपकी किया। अभी है? माता जी? माता जी डेथ हो गया, पिताजी की भी? पिताजी पहले डेथ हो गए थे जब मैं आई वॉज इन 9th क्लास ना, तो डॉक्टर साहब एक जब बात पापा एक्सपायर हो गए थे। एक बात बता दीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, शराब कितनी खराब चीज है जरा ये बता दीजिए। Very bad. एक बार बता दीजिए लोगों को। नो, वेरी बैड। कभी नहीं पीनी चाहिए। कभी नहीं पीना चाहिए, 2 टाइम में खाने मिल जाए बहुत है सर। शराब की वजह से आपका परिवार उजड़ गया, आपकी बीवी छोड़ के चली गई, वो डर गए थे सर। और आपको क्या हासिल हुआ यहाँ? सर वो डर गए थे सर। तो डर ही जाएगा सर कोई भी। वो बिटिया को बचा के ले गई, देखिए मैं तो ग्रेटफुल रहूँगा सर। बचा के कैसे लगी? मेरा हाथ उठ गया था ना, मैडम का भी हाथ उठ गया था, तो मैंने कहा मैं चाकू लेके आता हूँ, आपको चाकू हाथ में दे दूँगा, आपके हाथ मेरे को मारना। तो मैंने हाथ उठा दिया, मैडम डर गए सर ना, मेरा इतनी इंटेंशन नहीं थी, मैंने कहा मैडम को चाकू मारो, नहीं हाथ उठ गया सर। लेकिन आप मैं तो नशे में थे? खुद हाँ सर, खुद ही मैं। तो अभी आपकी पत्नी आपको देख रही होंगी? है सर, आपकी बीवी जो है ना, मैं तो ग्रेटफुल रहूँगा सर। वो देख रही हैं आपको, उनको क्या कहेंगे? उनको थैंक यू बोलूँगा सर कि बिटिया को इंजीनियर बनाया, पाल पोस के बड़ा किया, थैंक यू, वेरी थैंक यू, गुड। और बिटिया को शादी कर दिया, वेरी गुड। इंजीनियर बनाया बिटिया को, बेटे 2 महीने का था। आप सॉरी भी बोलेंगे? बहुत सॉरी, मरते दम तक इनका एहसान नहीं भूलूंगा। ग्रेटफुल रहेगा कि बिटिया को समझदार बनाया, पाला पोसा इंजीनियर बनाया। आपका डिवोर्स हो गया था? डाइवर्स का मैडम ने दिया लिखा था, मैं नहीं गया था सर फिर। पर वो तो मैं नहीं गया सर फिर। आप तो पी रहे थे ना सर? बाबा के उसमें उन्होंने डाइवोर्स कर दिया हुआ था, मैं नहीं गया सर, कोर्ट में देख के डाला था। उन्होंने चौक में भी लगाया था केस, लेकिन मैंने ऐसे किया नहीं, नो FIR। जी। एक केस में अंदर सर, मैडम ने जीता, मैंने जीता, एक ही बात है सर। अच्छा, अंदर भी गए? हाँ सर, कितने दिन रहे? 1 साल का मेरे को सजा हुआ सर, दहेज के झूठे केस पे। मैडम ने खुद कुल्हाड़ी मार ली, दहेज के केस करवा दिया की बात हो। तो यहाँ पापा सब पापा के साथ आते थे, मैंने माफ़ी मांगी, नहीं मेरे को माफ़ नहीं किए। चलो मैडम जीती सर, मैं जीता, एक ही बात, वो वहाँ ठीक सर, मैं यहाँ ठीक है डॉक्टर साहब। तो अब शराब, डॉक्टर देखिए 91 में, आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए आपके इलाके में कितने लोग थे जो डॉक्टर बन सकते थे? कितने लोग थे 91 में? मुझे लगता है ज़िलों में भी एक आध लोग होंगे जो कि डॉक्टर की परीक्षा पास कर पाए। पहला बैच था PMT का सर। मतलब 91 में एक तो मेडिकल कॉलेजेस बड़े कम थे, वो कॉलेज सीट्स बड़ी कम थी। PMT क्लियर किया सर मैंने। हाँ, तो उसमें भी आपने क्लियर किया? उससे पहले सर मैं जूलॉजी ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया था सर, उसमें मेरा फेल हो गया क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से सर, मेरा इंग्लिश वीक था बहुत। अब गांव कहाँ है आपका? रहने वाले कहाँ के हैं? रही कोलबाग के सर। अच्छा, दिल्ली के ही हैं? दिल्ली के सर, इट सर, दिल्ली रेजिडेंस। जी सर। रेजिडेंस यही है सर, मैं कोलबाग में, टैगरपुरा में। अब दर्शकों, आपको ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि शराब से दूर रहना चाहिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब हैं 91, उस दौर में कई कई ज़िलों में डॉक्टर्स नहीं होते थे, तब इन्होंने पढ़ाइयाँ करी और डॉक्टर बने। दिल्ली जैसे शहर में डॉक्टर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसमें एडमिशन होते नहीं लोगों के, वहाँ पर एडमिशन लिया। और पत्नी 91 में जिस महिला के साथ शादी की वो भी इंजीनियर, लेकिन एक शराब ने घर बर्बाद कर दिया। आज यहाँ वृद्धाश्रम में इलाज करा रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश यही है कि कम से कम
अगर कोई शराब पीता है तो तुरंत छोड़ दे। आप ऐसी गलती मत करना। डॉक्टर साहब ने अपनी गलती की, सॉरी फील करी। देखिए आज ऑन कैमरा अपनी बीवी से सॉरी फील कर रहे हैं। उम्मीद है वो इनको माफ़ करेंगी और उनको ठीक लगेगा तो जो भी करेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।